हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ई स्टोर का पूरा फुल प्रोसेस। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि सर ई स्टोर पे फुल वीडियो लेकर के आइए। तो आज हम अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के पहला ई स्टोर के हमारे यहाँ पे ओनर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ई स्टोर क्या है और ई स्टोर ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है, ई स्टोर के क्या उद्देश्य हैं, वीएलई स्टोर क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में फुल प्रोसेस हम जानेंगे। यहाँ हमारे साथ है ज्ञान सर और उनसे बारे में उनकी जो उन्होंने ई स्टोर पूरा ओपन कर लिया है, अभी नया नया सेटअप किया है, तो उसका जो प्रोसेस है ई स्टोर कैसे कैसे मिलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके जितनी भी सीएससी से रिलेटेड नॉलेज होती हैं आपको लीगल से लीगल हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थोड़ा सा हम सर से पहला क्वेश्चन रखेंगे ई स्टोर के बारे में कि ई स्टोर क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान सर से बात करेंगे कि ई स्टोर क्या है। सबसे पहले तो मैं सभी वीएलई भाइयों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमस्ते करता हूं सभी को। जैसा कि अनुज जी ने अभी पूछा कि सीएससी ग्रामीण ई स्टोर क्या है, तो सीएससी ग्रामीण ई स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसका मेन उद्देश्य जो है वो होम डिलीवरी बेस पे आधारित है कि गांव के लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है सामान लेने, और जैसे शहरों में तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं लोगों के लिए कि ऑनलाइन बुक करें और उनके घर में डिलीवरी हो जाती है, ऐसी सुविधा अभी ग्रामीण इलाकों में नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीएससी गवर्नेंस ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में जो व्यक्ति बसते हैं रहते हैं वो अपनी ज़रूरत की सामानें 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर लेने जाते हैं। उस दूरियों को कम करने के लिए सीएससी ई गवर्नेंस ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम सीएससी ग्रामीण ई स्टोर है। और इसमें ग्रामीण इलाके में जो भी लोग रहते हैं वो एक सीएससी का ऐप डाउनलोड करते हैं कस्टमर का, और उसमें सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, वो वहाँ पर बुक करते हैं और उनके जो नियरेस्ट वीएलई ई स्टोर होता है वहाँ पे सारी सामान उपलब्ध रहती है। जैसे वो बुक करेंगे तो वीएलई के ऐप में सारा डिटेल उसका आ जाएगा कि फ़लाने व्यक्ति को इतने सामान की ज़रूरत है। और हर स्टोर में 4 कर्मचारी कैडेट के रूप में रखे गए हैं जो उनके घर तक सामान को पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो जो ई स्टोर है उसका मेन उद्देश्य है कि गाँव-गाँव में जनता तक सामान को और सही ब्रांड सामान को पहुँचा रहे। तो मैं दूसरा क्वेश्चन ज्ञान सर से रखना चाहता हूं कि वीएलई और डीवीएलई में क्या अंतर है। ज्ञान सर आपको बताएंगे कि जो वीएलई है वो क्या होता है और डीवीएलई क्या होता है और उनका क्या प्रोसेस होता है, उनके बारे में हम ज्ञान सर से जानेंगे। तो जैसे अनुज जी ने अभी पूछा कि वीएलई और डीवीएलई में क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूँ कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट का होल सेलर होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे कहते हैं, और फिर उससे नीचे छोटी छोटी दुकानें रहती हैं जिनसे माल डिलीवर कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक वैसे ही प्रोसेस इसमें भी है। दरअसल क्या, लॉकडाउन के दौरान जब सीएससी गवर्नेंस ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो उस दौरान सीएससी गवर्नेंस के पास कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं थी किसी कंपनी के साथ। तो लोगों को, जो हमारे वीएलई भाई थे स्टोर चला रहे थे लॉकडाउन के दौरान, उनको ओपन मार्केट से सामान लेना पड़ गया और उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी महंगा सामान उनको ख़रीदना पड़ जाता था। तो उसको बेचने में उनको दिक्कत होती थी क्योंकि महंगा सामान खरीद करके वो महंगा देते थे, इसलिए वो मार्केट पे ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सस्ते दाम पे दे रहे थे। हमारे वीएलई को महंगा पड़ रहा था इसलिए महंगा दे रहा था, तो उसमें तमाम तरह की समस्या आ रही थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सीएससी गवर्नेंस ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप तमाम कंपनियों के साथ किया, और हर ब्लॉक में, अभी तो डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, लगभग सभी ब्लॉकों में डिस्ट्रीब्यूटर केंद्र बनाए जाएंगे जहां से वीएलई भाइयों को सामान मिलेगा। तो डीवीएलई और वीएलई स्टोर में सिर्फ इतना अंतर है कि डीवीएलई को होलसेल में सामान जो मिलेगा वो उसको अपने ब्लॉक के वीएलईओं को देगा, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिलेगी। छोटे जो वीएलई रहेंगे उनको थोड़ा सा उससे कम मिलेगा, लेकिन उसको काफ़ी हद तक रियायत मिल जाएगी। जैसे जो ओपन मार्केट से ख़रीदता था उसको नहीं ख़रीदना पड़ेगा, उसका अपना एक होलसेल शॉप रहेगी, वहीं से वो अपना सामान खरीदेगा जिससे उसे सस्ती रेट में मिलेगा और बाकी
सारी चीज़ ऐसी ही चलती रहेंगी। तो दोस्तों हम ज्ञान सर से एक अगला क्वेश्चन रखेंगे कि सबसे अहम क्वेश्चन है कि ई स्टोर ओपन प्रोसेस, मतलब आपको ई स्टोर ओपन कैसे करना है, उसकी क्या लागत आएगी, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे और क्या आपके लिए बेटर रहेगा वीएलई स्टोर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ई स्टोर लेते हैं, आपके लिए क्या बेटर रहेगा उसके बारे में यहाँ पे फुल प्रोसेस जानेंगे कि ई स्टोर ओपन करने का क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी हम लेंगे। और ज्ञान सर से देखिए, DVLE बनने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया CSC गवर्नेंस रखा है उसमें 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। आपके पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर एक साधन होना चाहिए जिससे कि आप VLE सेंटर तक माल पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ 3 से 5 लाख टर्नओवर की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास GST नंबर होना चाहिए और FFSI जो फूड लाइसेंस होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्थाएँ आपके पास हैं, सारे प्रपत्र आपके पास उपलब्ध है, तो आप DVLE का कार्य कर सकते हैं। और जो VLE स्टोर है उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी निर्धारित नहीं किया CSC गवर्नेंस ने, तो कोई भी VLE अपने यहाँ जो शॉप है उसकी जिसमें डिजिटल सेवा प्रदान करता है तो उसी में वो ई स्टोर खोल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ई स्टोर के क्या लाभ हैं और ई स्टोर के क्या भविष्य क्या है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि CSC में छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते हैं, आप उन पे ध्यान देते हैं, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में क्या इसका उद्देश्य है, इसके बारे में जानेंगे ज्ञान सर से। जी, तो मैं बता दूं इसका भविष्य बहुत बेहतर है आने वाले समय में। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए, CSC गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बहुत सारे प्रोग्राम चला के रखे हैं, बहुत सारा कार्य करती है डिजिटल सेवा के रूप में, बहुत सारी सेवाएं गवर्नमेंट की ज़मीनी स्तर पे लाने का काम करती है, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए होते हैं और उनका पूर्ण रूप से जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा वो बंद हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा कार्य है जो भविष्य में जीवन भर चलता रहेगा। देखिए, अब बिस्किट है तो जीवन जब तक आदमी का रहेगा तब तक बिस्किट खाएगा, अन्य घरेलू जो सामान है वो जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते ये कहा जा सकता है कि इसका भविष्य आने वाले समय में बहुत बेहतर है। और दिन प्रतिदिन जिस तरह की ऑनलाइन सेवाओं का प्रचलन बढ़ रहा है ग्रामीण इलाकों में, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर इसका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं बता दूं कि इसमें VLE भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ सामान मिलेगी, तो वो अच्छे दामों में और सस्ते दामों तक पहुंचाने के बावजूद भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। हमारे जैसे कंपनी के साथ यूनिक बिस्किट है, फॉर्चून है, बर्ड्स पेंसिल है और 3-4 और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ टाई अप है। तो शाही मसाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ मिलता है, तो उसमें VLE भाइयों को बहुत सारा लाभ होने वाला है। और धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये परचून का सामान है तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन होती है, लेकिन आप ज़्यादा सेल करोगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ अपनी डिजिटल सेवाओं को भी आप विस्तार दे सकते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान सर से अभी हमने ई स्टोर के बारे में जाना, उनके लाभ क्या होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट के बारे में हमने सब कुछ सीखा। तो दोस्तों, अगर अभी तक कोई भी हमारी जो क्वारी है अभी छूट गई हो, हमसे कोई चीज़ छूट गई हो ई स्टोर के बारे में, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ इसमें मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि ई स्टोर में क्या कमी हमसे रह गई है, उसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसका जो कमीशन है और अन्य चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बताएं कि कमीशन कितना मिलेगा और ई स्टोर क्या है, उसके बारे में अगर जानना चाह रहे हो तो हमें कमेंट्स करें। और जो भी आपकी जो क्वारी हमें कभी भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप पे भी नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ई स्टोर लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो ई स्टोर है उसका सेटअप कैसा है और वो किस तरीके से हमने इस्टेब्लिश किया है उसको। तो आपको मैं थोड़ा सा ई स्टोर का सैर कराना चाहूँगा। दोस्तों, ये हमारे ई स्टोर का सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्चून के तेल और यूनिक बिस्किट और बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। हर प्रकार के प्रोडक्ट्स आपको इस स्टोर पे रखने होंगे जिससे कि आपकी बिक्री हो सके। दालें हैं और मखाना वगैरह, और एक आपको इलेक्ट्रिक तराजू भी रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको इस स्टोर का ओरिजिनल बिल भी देना पड़ेगा।